रेडियो साथ सदा आपके साथ, मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है करियर कॉलिंग, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में बताता है, उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। और आज हम जिस करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो करियर ऑप्शन एक नहीं है, सब्जेक्ट एक है, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे क्रिएट करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमिक्स की। और जैसे कि हमारे साथ हमेशा इस शो पर होते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स उन करियर्स के बारे में बताने के लिए, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अणिमा वैश्य, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल हेड, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एट द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। वो पिछले 21 साल से इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस रखती हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, सबसे पहले तो यही बताइए कि इकोनॉमिक्स बहुत डर लगता है लोगों को। आर्ट्स में केवल एक ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा सा मैथ्स के पास है, थोड़ा सा साइंस के पास है, मतलब उनसे थोड़े से रिश्ते रखता है, वो इकोनॉमिक्स है। तो क्या आर्ट्स में सबसे टफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को माना जाता है? और इकोनॉमिक्स लेने के बाद ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ऑप्शंस भी खुल जाते हैं, और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस तो देता ही है, आपकी इंटेलिजेंस को भी बड़ा निखार देता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही भी है। इसमें कुछ बातें आपने जो बोला, इकोनॉमिक्स एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी कि आर्ट्स और साइंस दोनों में आता है। मतलब इकोनॉमिक्स इज़ वन सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट कैन डू BA ऑल्सो एंड BSc ऑल्सो। सिमिलरली इसी तरह से वो BA ऑनर्स और BSc ऑनर्स भी कर सकता है। इकोनॉमिक्स का डोमेन दोनों में आता है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो लॉजिकल थिंकिंग से काम करता है, लॉजिकल रीजनिंग से काम करता है। तो इकोनॉमिक्स में हम बहुत लॉजिकल थिंकिंग से बात करते हैं, इसलिए हम इसको साइंस में भी रखते हैं। और इसके अलावा हम इसमें बहुत थ्योरीज पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी पढ़ाते हैं, इसलिए हम इसको आर्ट्स में भी रखते हैं। अच्छा, तो ये आर्ट्स और साइंस दोनों में आता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही एक मैं कहूँगी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और इकोनॉमिक्स हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं कि हम इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं। चाहे आप अपना घर का बजट देख लीजिए, हाउस होल्ड बजट जो हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक लिमिटेड इनकम है ना, उसको हमको अलग अलग यूजेस में स्पेंड करना है थ्रू आउट द मंथ। तो हम कितना जुडिशियसली उसको खर्च करते हैं। हमें खाने पे खर्च करना है, क्लोथ्स पे करना है, शेल्टर पे करना है, फिर एजुकेशन है, कन्वेंस है। तो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट दिस। इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो लिमिटेड हैं, और हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो अनलिमिटेड हैं। तो कैसे हम उन लिमिटेड संसाधनों को, सीमित संसाधनों को मोस्ट ऑप्टिमली, उनका सर्वोत्तम यूज़ करके हम अपनी उन आवश्यकताओं को बेस्ट तरीके से पूरा कर सकें, इकोनॉमिक्स इसी के बारे में है। क्या बात है। और ये तो जो आपने बताई है कि इकोनॉमिक्स किस बारे में है, वो जो मुद्दा है वो तो पूरी जिंदगी का आई वुड से सार है। शुरू से शुरू हो जाता है कि इतना डिमांड है, इतनी सप्लाई है, अब बैलेंस कर लो जितना करना है। 90.4 रेडियो साथ पर मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है करियर कॉलिंग। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अणिमा वैश्य, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल हेड, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एट द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। और जैसे कि बात हो रही है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डे टू डे लाइफ में भी काम आता है, साइंस से भी जुड़ा हुआ है, तो मैथ्स से भी जुड़ा हुआ है, और आर्ट्स में तो है ही। तो इसीलिए जान रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस या फिर कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, या हमारी यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज इकोनॉमिक्स में प्रोवाइड कर रही है। जी शिल्पी, हम लोग इकोनॉमिक्स अंडर ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड PhD लेवल, 3 लेवल पे हम इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे हम 2 कोर्सेज दे रहे हैं। एक पास कोर्स, इसमें हम BA की डिग्री और BSc की डिग्री दोनों दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आर्ट्स और साइंस दोनों में है, तो साइंस का बच्चा भी ले सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो साइंस में इकोनॉमिक्स के साथ जाते हैं, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो आर्ट्स में इकोनॉमिक्स के साथ जाते हैं, है ना। तो पास कोर्स में बच्चे को 3 इलेक्टिव्स पढ़ने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स के अलावा वो 2 इलेक्टिव्स और लेगा। तो जैसे आर्ट्स का बच्चा है वो ले सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो ले सकता है सोशियोलॉजी, वो ले सकता है इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स के साथ। और साइंस में यही बच्चा ले सकता है इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, अच्छा, इस तरह के सब्जेक्ट्स ले सकता है। तो ये 3 इलेक्टिव्स वाला कोर्स है, BA पास कोर्स, और इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट्स की इक्वल इम्पोर्टेंस है। अच्छा, तीनों की इक्वल वेटेज है। और इसका ड्यूरेशन क्या होगा? इसका ड्यूरेशन 3 साल होता था ट्रेडिशनली, बट अभी इस साल से हम लोग CBCS स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत।
तो इसमें इसका ड्यूरेशन 4 साल का है, पर इसमें स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो मल्टीपल लेवल पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, है ना, जैसे अगर बच्चा 1 साल पे एग्जिट करेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, बीए। तो ऐसे जैसे पहले जमाने में होता था कि अगर ग्रेजुएशन में बीच में से ड्रॉप आउट कर दिया तो फिर वो जो 1 साल आपने पढ़ा है वो भी खराब हो गया, वो नहीं होगा। वो अब नहीं होगा, वो बच्चा किसी और यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर से कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, है ना, पूरे देश में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉमन है जी। दूसरा कोर्स जो हम अंडर ग्रेजुएशन पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो है ऑनर्स। तो ये भी हम दोनों स्ट्रीम्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, बीए ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स। अब क्योंकि ये इकोनॉमिक्स इसमें मेजर सब्जेक्ट रहेगा, है ना, ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के पेपर्स बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा, उसकी वेटेज ज़्यादा रहेगी, और एक सब्सिडरी सब्जेक्ट वो चूज करेगा जिसकी वेटेज कम रहेगी। है ना, तो वो अगर किस बच्चे को इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आगे वो अपना करियर इकोनॉमिक्स में ही देखता है, ही और शी शुड गो फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। है ना, ये 2 कोर्सेज हो गए हमारे अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी हम दे रहे हैं एमए इकोनॉमिक्स एंड एमएससी इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो ये भी दोनों स्ट्रीम्स में चलता है, बच्चा जो डिग्री लेना चाहे। इसमें एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि कोर्स कंटेंट में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, है ना, एमएससी का बच्चा भी वही पेपर्स पढ़ेगा जो एमए का पढ़ेगा, बीए का बच्चा भी वही पेपर्स पढ़ेगा इकोनॉमिक्स के जो बीएससी के पढ़ेगा। अच्छा, डिग्री का खाली फर्क है, कोई बच्चे बीए की डिग्री लेना चाहते हैं, कोई बीएससी की डिग्री लेना चाहते हैं, उसी का खाली फर्क है। और चौथा कोर्स जो हम ऑफर कर रहे हैं वो पीएचडी प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो ये 4 तो ये जो एजुकेशन के में आपने इकोनॉमिक्स के इतने सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर बात करें एमए कोर्सेज की, तो उनके साथ कौन कौन से साइड के सब्जेक्ट्स, लाइक जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रहे हैं तो और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, आपकी जानकारी बढ़ेगी उन सब्जेक्ट्स की, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के साथ बच्चा अगर मेजर इकोनॉमिक्स में करेगा तो उसको कोई सब्सिडरी सब्जेक्ट एक लेना पड़ता है। मैं यही बात कर रही थी, सब्सिडरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स जो हमारे यहाँ ज़्यादा पॉपुलर हैं और जो कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं इकोनॉमिक्स को, उसमें सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब इंक्लूडेड नहीं होता? इंक्लूडेड, इसका एक पेपर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं। अच्छा, बट स्टैटिक्स एज अ होल, क्योंकि अगर बच्चा आगे जाके इकोनॉमिक्स में रिसर्च करना चाहता है तो उसको स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्प करता है। जी, तो जी, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है हमारा एक सब्सिडरी में। इसके अलावा कुछ बच्चे जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, उनको लगता है कि मैं आगे जाके आईएएस या आरएएस की तैयारी करूं, तो वो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लेते हैं साथ में। इसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक चल रहा है। कुछ बच्चे अगर जिनको आईटी में इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन लेते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी है ना, ये पॉपुलर कॉम्बिनेशंस हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स है। अच्छा, है ना, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर बहुत थोड़ा टफ पड़ता है मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट थोड़े इक्वल टाइम मांगते हैं बच्चों से। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हमारे यहाँ चल रहे हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी, कार्यक्रम का नाम है करियर कॉलिंग। अब जानते हैं मैम से, डॉक्टर अनिमा वैश आज हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एडिशनल हेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एट द आईआईएस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अब उनसे जानेंगे कि किस तरह से इन कोर्सेज में बच्चों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ाया जाता है। जी शिल्पी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो ही काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, अनलाइक द अदर आर्ट्स सब्जेक्ट जो खाली थ्योरी पे फोकस करते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम का एक स्पेशल फीचर जो है वो ये है कि हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। अच्छा, जो हम अंडर ग्रेजुएशन ऑनर्स लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं MS एक्सेल। अब इसका क्या उपयोग है, जैसे हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं बच्चे को, तो स्टैटिस्टिक्स बच्चा थ्योरी से मैनुअली करना सीखता है फॉर्मूला लगा के। इसके अलावा इसके प्रैक्टिकल में हम इसको एक्सेल के थ्रू वही चीज़ करना सिखाते हैं जी। तो बच्चा थ्योरी के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर भी सीख रहा है, उस पर काम करना भी सीख रहा है। उसमें वो डायग्राम ड्रॉ कर सकता है, ग्राफ्स ड्रॉ कर सकता है, और जो कैलकुलेशंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं मैनुअली करने से, उनको वो सॉफ्टवेयर से 1 मिनट में कर सकता है। इसके अलावा एक हमारा एक स्पेशलाइज्ड पेपर चल रहा है इकोनोमेट्रिक्स। अच्छा, तो इकोनोमेट्रिक्स हम थियोरेटिकली पढ़ाते हैं बच्चे को। इसके अलावा इसको हम एक सॉफ्टवेयर से भी करवाते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स थ्रू ई-व्यूज। अच्छा, सॉफ्टवेयर का नाम है ई-व्यूज। तो वी हैव परचेज्ड दिस सॉफ्टवेयर एक्चुअली। तो इसको भी हम बच्चों को, तो ये बच्चे को अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे ही एक्सपोजर हो जाता है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का। फिर इसके अलावा एक हम सिखा रहे हैं IBM SPSS। अच्छा, ये क्या होता है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है, स्टैटिस्टिक्स के लिए ही होता है ये भी। तो ये भी हम अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों लेवल्स पे सिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत
इम्पॉर्टेंट फीचर है मैं कहूँगी हमारे डिपार्टमेंट का कि राजस्थान में मुझे नहीं लगता कहीं और ये इतने सारे सॉफ्टवेयर्स अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे सिखाए जा रहे हैं। हाँ, और जबकि आगे चलकर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ही आपको अपने करियर में आगे ग्रो करना है, एंड इफ यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर इन एनहांसिंग योर नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमिक्स, पुटिंग इकोनॉमिक्स थ्रू सॉफ्टवेयर्स, सो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आगे बच्चा डेटा एनालिसिस करता है, कोई बच्चा रिसर्च प्रोजेक्ट करता है या रिसर्च में जाता है, आगे पीएचडी करता है, तो ये सॉफ्टवेयर उसको बहुत हेल्प करते हैं। जी जी जी, ही ऑलरेडी नोज दी सॉफ्टवेयर, तो उसको आगे उनको अप्लाई करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा हम एक तो ये हमारा प्रैक्टिकल कंपोनेंट हो गया सिलेबस का, इसके अलावा हम बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपोजर करने के लिए गेस्ट लेक्चर्स टाइम टू टाइम करवाते हैं, जिसमें बच्चे को एक्चुअली पता चलता है कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे हमारा गेस्ट लेक्चर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे हमने करवाया है। अच्छा, इसके अलावा इम्प्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक दुनिया में क्या कर रहा है, इस पे हम गेस्ट लेक्चर्स करवाते हैं। मतलब जो भी हमें लगता है कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, बजट आया, उसके ऊपर हम करवा देते हैं, जैसे रहता है। देन इसके अलावा हम बच्चों को फील्ड विजिट्स पे लेके जाते हैं। अच्छा, एक हमारा प्रॉविडेंट फीचर है आरबीआई, जैसे रीजनल ऑफिस जयपुर है आरबीआई, तो हम बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं विद द परमिशन ऑफ ऑफिशियल्स देयर। तो वहाँ जाके बच्चा प्रैक्टिकली देखता है कि आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है इस कंट्री का, वो कैसे काम करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या रोल है उसका। वहाँ पे उसको बच्चों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का भी ऑफिस है जयपुर में, हम वहाँ लेके जाते हैं बच्चों को। तो सेबी कैसे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है बच्चों को वहाँ जाके। जी जी। बिसाइड्स दिस एक बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया, ये भी हमारा एक एनुअल विजिट है। तो वहाँ जाके भी बच्चे बहुत सीखते हैं कि कैसे मतलब ग्रास रूट लेवल पे हम अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं कम्युनिटी वर्क करके, तो फिर वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, है ना। वहाँ पे सोलर इंजीनियर्स हैं, विमेन एम्पावरमेंट उन्होंने बहुत किया है, जिसकी वजह से देयर आर विमेन सोलर इंजीनियर्स। तो दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड दे यूज इट एज तो रिन्यूएबल एनर्जी हमें पता है आज के ज़माने में कितनी इम्पोर्टेंट है, तो ये हम करवाते हैं। इसके अलावा हमारा एक एनुअल इवेंट होता है कॉस्मोस इंटरफेस्ट, इंटर यूनिवर्सिटी फेस्ट। उसमें हमारा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एक एक्टिविटी कहेंगे, एक इवेंट करवाता है विद द नेम ऑफ इकोनोपोली। अच्छा, तो इकोनोपोली बिल्कुल जैसे हम बचपन में मोनोपोली खेलते थे, उस तरह से होता है। तो उसमें एक लाइफ साइज बोर्ड बच्चों ने बना रखा है। तो उसमें टीम्स होती हैं और दे थ्रो द डाइस एंड दे मूव वन पर्सन ऑफ द टीम, शी मूव्स ऑन द बोर्ड, और जो जो टास्क उनके पास आते हैं उनको वो करना होता है। दे आर गिवन करेंसी इन द बिगनिंग। अगर वो प्रॉपर्टी पे लैंड करते हैं, दे कैन बाय द प्रॉपर्टी। If they land in jail, then they have to give some penalty in order to get out of the jail. They can buy some assets. तो इस तरह से उनको हम एक तरह से एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं कि कैसे वो अपनी करेंसी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। And in the end, the person who has the maximum currency, the team which has the maximum currency and the assets is the winner. अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छा हमारा इवेंट है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर से बच्चों को बहुत अच्छा होता है और ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं, जो बाहर के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं। तो बहुत अभी हमने करवाया था, तो अराउंड 8-10 इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर एक अभी 2 साल से हम UN इकोसॉक करके एक इवेंट करवा रहे हैं। तो ये कुछ मॉडल यूनाइटेड नेशंस के तर्ज पे होता है। तो इसमें एक कोई भी करंट इकोनॉमिक टॉपिक दे दिया जाता है एंड एवरी पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंट्स अ नेशन। अच्छा, और वो उस नेशन की तरफ से उस पे अपने व्यू पॉइंट्स रखता है। अच्छा, है ना। जैसे हमने लास्ट ईयर करवाया था रशिया यूक्रेन वॉर एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सो यूएस विल गिव इट्स ओन से कि उसकी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। देन द कंट्रीज अलीज ईच अदर। Okay. So it is also a very interesting event that we do. अच्छा अच्छा, तो इस तरह से ये पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट हो जाता है, और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आई वुड से उसका जो एनालिसिस है अबाउट द सिचुएशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एंड इन द कंट्रीज इकोनॉमिक्स, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो जिस भी फील्ड में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है कि हाँ मैं इस फील्ड के लिए पैशनेट हूँ, तो वो ये जान सकता है कि अच्छा मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, एंड देन ही कैन डिसाइड
फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट? बिल्कुल। 90.4 रेडियो साथ पर मैं हूँ शिल्पी। आज हमें पता चल रहा है बहुत सारी बातें इकोनॉमिक्स के करियर स्कोप के बारे में, और किस तरह से आप एक कोर्स करते हुए, पढ़ाई करते हुए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं हमारी इस यूनिवर्सिटी में, और किस तरह से टीचर्स कर रहे हैं, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप एंड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सारी बातें आपको पता चल रही हैं। सुनते रहिए रेडियो साथ सदा आपके साथ। मैं हूँ शिल्पी और कार्यक्रम का नाम है करियर कॉलिंग। आप किस तरह से अपने करियर के लिए आप थोड़े से अवेयर हो सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है बाय डूइंग प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। आप वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको पता चलता है कि दिस एक्टिविटीज इज मेड फॉर मी, या फिर दिस फील्ड या दिस सेक्टर या फिर दिस एक्सरसाइज इज मेड फॉर मी, सो नाउ आई विल गो इन दिस करियर ऑप्शन और करियर फील्ड। ये सब आपको पता चलता है अगर आप पढ़ाई के साथ साथ ये जो इंटर्नशिप्स हैं, फील्ड विजिट्स हैं, गेस्ट लेक्चर्स हैं, ये सब अटेंड करते हैं और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं कि आफ्टर डूइंग दीज कोर्सेज, उसके बाद इकोनॉमिक्स आपको कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। जी मैम। जी शिल्पी, देखिए सबसे पहले तो अगर हम एकदम बेसिक से लेके चलें, यू कैन गो फॉर टीचिंग। अच्छा। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में करने के बाद एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेशनल लेवल पे, जिसको हम नेट कहते हैं। यूजीसी कंडक्ट करवाता है इसको, यूजीसी नेट, या स्टेट लेवल एग्जाम भी होता है सेट। ये हम करके एंड द पर्सन बिकम्स एलिजिबल टू बी द असिस्टेंट प्रोफेसर। शी कैन अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर। एक तो हमारा टीचिंग हो गया जॉब। दूसरा हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की। तो सिविल सर्विसेज में भी आप यूपीएससी फाइट कर सकते हैं। यूपीएससी में भी हम दो तरह के, एक तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हो गया। अच्छा। जो बेसिकली जो पीजी इकोनॉमिक्स वाले बच्चे होते हैं, दे कैन गो फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। अच्छा। और ये बहुत अच्छा करियर है आगे जाके बच्चों के लिए। स्टेट लेवल पे बच्चे RAS दे सकते हैं अगर राजस्थान से हैं तो, अदरवाइज किसी भी स्टेट में वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे सकते हैं। तीसरा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए है, वो है RBI। अच्छा। ग्रेड बी ऑफिसर्स। ओके। इसमें पर्टिकुलरली दो डिपार्टमेंट्स हैं, DEPR, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, एंड DSIM, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये प्रेफर करते हैं बच्चों के पास पीजी में इकोनॉमिक्स हो। अच्छा। तो ये एक बच्चों का एडेड एडवांटेज हो जाता है कि जो बच्चों ने पीजी इकोनॉमिक्स किया हुआ है, दे कैन अप्लाई फॉर दीज टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स। अच्छा। देन इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स, दे कैन गो इन बैंकिंग सेक्टर, दे कैन गो इन फाइनेंस सेक्टर, दे कैन बी इकोनॉमिक कंसल्टेंट इन वेरियस फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस। और एक और आजकल बच्चे जो बहुत कर रहे हैं वो है एक्चुरियल साइंसेस। अच्छा। एक्चुरियल साइंसेस में बेसिकली द स्टूडेंट्स दे अप्लाई एडवांस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल स्किल्स। अच्छा। टू डिटरमाइन द लाइकलीहुड ऑफ इवेंट्स, जैसे फायर हो गया या सडन इलनेस हो गई, डेथ हो गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करने से वो रिस्क प्रोफाइल एक्चुअली एस्टिमेट कर लेते हैं, और फिर वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर बना पाते हैं। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और एक अभी लास्ट ईयर हमारी स्टूडेंट ने एक्चुरियल साइंसेस किया है एंड शी गॉट प्लेस्ड विद HDFC ERGO ऑल्सो। अच्छा। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है साथ में। इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, क्रेडिट एनालिस्ट हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो मार्केट के ट्रेंड्स को देखकर फर्म्स को बताते हैं कि वेदर उनका प्रोडक्ट जो है वो आगे जाके उसका क्या फ्यूचर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बिजनेस रिपोर्टर हैं, इकोनॉमिक्स रिपोर्टर हैं, जो आप मैगजीन में इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स पढ़ते हैं जी ना। तो इस तरह का बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के पास। हमारे बच्चे इंटर्नशिप्स भी करते हैं। जैसे RBI की एक इंटर्नशिप स्कीम है, समर इंटर्नशिप्स के स्कीम, उसमें वो पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स के बच्चों को प्रेफर करते हैं जी। तो इनिशियल सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक्स। जो भी उनका मेरिट होता है उसके बेसिस में दे गेट सिलेक्टेड, एंड आफ्टर दैट द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स दे आर इंटरव्यूड and then they are finally selected. Okay. So every year 1 or 2 students of our department from PG they go to this internship. It is held in the lean period, somewhere from April to May. Okay.
तो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज दैट दीज स्टूडेंट्स हैव। वाओ, तो बहुत सारे, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जाना तो उसके अलावा आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो लॉट ऑफ रिसर्च इज देयर, एंड जहाँ पर भी पैसा है, अच्छा कहाँ पर पैसा नहीं है, कोई सी भी कंपनी जब पैसा लगा रही है तो फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट या फिर इंश्योरेंस, और ये सारी चीज़ें जो बैंकिंग है ये सब इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं। तो इकोनॉमिक्स अगर आपने किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, अच्छे कोर्सेस, एडवांस लेवल पे कोर्सेस किए हुए हैं, तो कोई डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ की। आप हमारे लिसनर्स को जाते जाते क्या बताना चाहेंगी इकोनॉमिक्स एज अ करियर ऑप्शन के बारे में? मैं यही बोलना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, डे टू डे लाइफ में आपके काम आने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता रहता है दुनिया में क्या हो रहा है। आप कोई भी इंटरव्यू लीजिए, उसमें इकोनॉमिक्स के बिना वो इंटरव्यू नहीं हो सकता। चाहे आप इंडिया की जीडीपी की बात करें, चाहे आप इन्फ्लेशन की बात करें, चाहे ट्रेड की बात करें, इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हैं, ग्रोथ रेट क्या है इंडिया की, नेशनल इनकम क्या है ना, ये चीज़ें हम इसके बिना कोई इंटरव्यू शायद पूरा नहीं होता। तो इकोनॉमिक्स मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। एक जो बच्चों में एक डर रहता है, जो हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं और वो पूछते भी हैं कि मैम इकोनॉमिक्स में मैथ्स बहुत ज़रूरी होता है क्या, क्योंकि हमने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ रखा। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैथ्स से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली पास कोर्स में तो हमने बहुत मैथ्स कंपलसरी नहीं कर रखा। ऑनर्स और पीजी में भी हमने ग्रुप्स बना रखे हैं। जैसे जो मैथ्स वाले बच्चों के लिए है उनके लिए हमने एक ग्रुप ए बना रखा है, तो वो बच्चे मैथ्स के पेपर ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमेट्रिक्स है। और जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो थ्योरेटिकल पेपर्स ले सकते हैं। हाँ, तो ये एक और फीचर जो मैं पहले नहीं बताया था वो बता रही हूँ मैं आपको। तो इस तरह से एक ऐसा सब्जेक्ट है कि डरने का नहीं है, बिल्कुल। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा आपको, जैसा कि मैम ने बताया, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि ये दिक्कत आ सकती है, मैथ्स हमसे नहीं होगी, या करियर अपॉर्चुनिटीज पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, जॉब सेटिस्फैक्शन या जॉब एश्योरेंस आपको नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मिथ हैं इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई, जो आज हमारी बहुत हद तक क्लियर हो गई हैं इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने हमें इकोनॉमिक्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में तो बताया ही, इकोनॉमिक्स क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स में यूजफुल है और इकोनॉमिक्स कहाँ नहीं है ये भी बताया। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू शिल्पी, थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अनिमा वैश आई और एसोसिएट प्रोफेसर एडिशनल हेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एट द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई इकोनॉमिक्स को लेकर, इकोनॉमिक्स एज अ करियर ऑप्शन क्यों इतना ग्रेट है और क्यों हर जगह फैला हुआ है और क्यों इतनी डिमांड है इकोनॉमिक्स को लेकर, ये सारी बातें हमें आज पता चली। 90.4 रेडियो साथ पर ऐसे ही एक और करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, इसीलिए वापस से जुड़ जाइएगा जब हमारी फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो साथ सदा आपके साथ। करियर कॉलिंग में मैं हूँ शिल्पी, नमस्कार।